मेरा नाम आनंद कुमार पुरी है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भंडारा में मैं वेयरहाउस का ट्रेनर हूँ। आज मैं अपना एक टॉपिक शुरू करने वाला हूँ और वो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको पता है कि हमारे देश में एक महामारी चल रही है। एक वायरस के कारण पूरा देश का पूरी दुनिया परेशान है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। और मैं अपने देश के सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से अगर आज हम घर पे हैं तो सुरक्षित हैं और वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। आप लोग मुझे इस गेटअप में देख रहे हैं। ये गेटअप होता है पीपीस, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो वह सुरक्षा तंत्र जिसके द्वारा आपकी शरीर की सुरक्षा होती है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाता है। अब मैं आपको अगर सर से लेके पांव तक बात करूं तो आप लोग को पता है सर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट पहनते हैं। अभी आप लोग को देख रहे होगा ये हेलमेट है। आप लोग को देख रहा होगा आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स हैं, कान की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग है, मुंह और नाक की सुरक्षा के लिए मास्क है, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रोन है और पैर की सुरक्षा के लिए शूज है। ये आपके सुरक्षा तंत्र होते हैं जिसके द्वारा आपकी शरीर की सुरक्षा होती है। अब मैं एक एक करके इनके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलमेट की, जिसको हम सेफ्टी हेलमेट भी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको मैंने बताया, सामान्य तौर पर ये बाइक राइडिंग के लिए इस हेलमेट का यूज किया जाता है। इस हेलमेट से क्या होता है, आपकी सर की सुरक्षा होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे देश में एक्सीडेंट होते हैं और 90% भी अगर किसी की जान जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सर में अधिक चोट लगने के कारण ही जाती है। और यदि अगर हम हेलमेट पहने हुए हैं तो हमारी जान बच सकती है, इसलिए हम हेलमेट का उपयोग करते हैं। अगर मैं सामान्य तौर से पूछूं किसी से कि आप हेलमेट क्यों पहनते हो तो उनकी बड़ी फनी आंसर आते हैं। जैसे एक कहता है कि मैं हेलमेट सिर्फ इसलिए पहनता हूं क्योंकि मेरा चालन ना हो सके, मैं चालन से बच सकूं। कोई कहता है अगर मैं हेलमेट पहनता हूं तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी कहीं घुमा रहा हूं तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। कोई कहता है मेरी कहीं किसी से लड़ाई हो जाती है तो मैं उसके घर के सामने से बड़ी दिलेरी से निकलता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं हेलमेट पहना हूं, मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा है। कोई कहता है किसी की उधारी भी देनी है मुझे तो मुझे दिक्कत नहीं रहती क्योंकि हेलमेट से मेरा चेहरा छुपा जाता है। तो फनी प्रकार के अपने अपने व्यूज आते हैं। लेकिन अगर हम सीरियस बात करें तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, हमारी सर की सुरक्षा। अब हम अगर इंडस्ट्रियल की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया में भी आप लोग देखा होंगे बहुत सारे हेलमेट्स यूज होते हैं। मुख्यतः इंडस्ट्रियल एरिया में 5 प्रकार के हेलमेट का यूज होता है। उनको कलर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। पहला हेलमेट जो होता है वो होता है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का हेलमेट मुख्यतः आपका बॉस होगा, आपका मैनेजर होगा, आपका इंजीनियर होगा, आपका डायरेक्टर होगा, वो व्हाइट कलर का हेलमेट पहनता है। एक कलर होता है ग्रीन, जो दूसरे नंबर का होता है। ग्रीन कलर का हेलमेट जो रहता है वो मुख्यतः सुरक्षा कर्मी, सेफ्टी ऑफिसर पहनता है। और यदि कोई व्यक्ति बाहर से किसी साइट की विजिट करने आया है तो वो भी ग्रीन कलर का हेलमेट पहनता है। तीसरी कलर का हेलमेट होता है येलो। येलो कलर का हेलमेट जो रहता है जो सामान्य तौर पर वर्कर, ऑपरेटर, लेबर पहनते हैं। चौथे नंबर का जो हेलमेट होता है वो होता है ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का हेलमेट जो हैवी काम करते हैं, जैसे आपका वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वो ब्राउन कलर का हेलमेट पहनते हैं। और एक हेलमेट होता है रेड कलर का। रेड कलर का हेलमेट जो रहता है वो आपके फायर फाइटर यूज करते हैं। फायर फाइटर कौन होते हैं, कहीं आग लग जाए या कहीं कैजुअलिटी हो जाए तो उससे सुरक्षा के लिए ये लाल कलर का हेलमेट पहनते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कलर्स वाइज क्यों डिवाइड किए गए हैं। कलर्स हेलमेट पहनने से हम दूर से उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्हाइट कलर का हेलमेट पहने हुए तो वो शायद हमारा मैनेजर है,
वो इंजीनियर है, और अगर कोई ब्राउन कलर का हेलमेट पहने हुए है तो वो हैवी लोड काम करने वाला है। अगर कोई रेड कलर का पहने हुए है तो फायर फाइटर है। तो कलर से हम पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति का क्या रोल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंखों की। आंखों की सुरक्षा के लिए भी आप सबको पता है हम चश्मे पहनते हैं। चश्मा पहनना, गॉगल्स पहनने का उद्देश्य हमारे क्या रहता है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे आंखों में धूल न जाए, अगर हम धूप में घूम रहे हैं तो हमारे आंखों में डस्ट न जाए, अगर हम कहीं पे स्पोर्ट्स में या कहीं जा रहे हैं और हमारे आंखों को नुकसान हो सके तो उससे सुरक्षा के लिए हम ग्लव्स का गॉगल्स का यूज करते हैं। अगर हम इनकी प्रकारों की बात कर रहे हैं तो मुख्यतः ये 3-4 प्रकार के गॉगल्स होते हैं। जैसे आपका एक होता है वाइजर्स। वाइजर जो होता है इससे आपकी पूरी की पूरी शरीर की सुरक्षा होती है। एक ग्लास का पूरा कवर रहता है और उससे आपको सुरक्षा मिलती है। एक आपका शील्ड होता है। शील्ड जो होता है, जो वेल्डिंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक कलर का रहता है और उसकी जो चिंगारी निकलती है उससे बचाव के लिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाऊं, ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक शील्ड है, एक प्रकार से एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर समझने के लिए बोले तो ये शील्ड है। और इससे आप जो इलेक्ट्रिक बेल्डर रहता है वो बेल्डिंग करता है तो उसकी आंखों में उसकी चिंगारी नहीं आती है और धुआं से उसकी सुरक्षा होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं स्पेक्स की। बहुत से लोग रहते हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है तो वो स्पेक्स का यूज करते हैं, दूर और पास का देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कहा जाए तो कार्य के हिसाब से चश्मे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ईयर प्लग की। ईयर प्लग क्या होता है? ईयर प्लग होता है ये, ईयर प्लग का मुख्य जो कार्य होता है ध्वनि से सुरक्षा करना और फॉरेन पार्टिकल जो हमारे कान के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उससे भी हमारी सुरक्षा होती है। ठीक है, अगर मैं ईयर प्लग की प्रकारों की बात करूं तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक प्रकार होता है फोम ईयर प्लग। फोम ईयर प्लग जो रहता है नॉर्मली सामान्यतः नॉइज प्रोटेक्शन जो होता है, मतलब ध्वनि प्रदूषण से हमारी इसकी सुरक्षा होती है। एक प्रकार होता है मोडेबल ईयर प्लग। जैसे आप कहीं स्विमिंग कर रहे हैं या घर में सो रहे हैं तो हमारे कान में पानी ना चले जाए, कोई कीड़े ना चले जाए, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो अंदर ना चले जाए, इसलिए हम मोडेबल ईयर प्लग का यूज करते हैं। एक प्रकार होता है बेंडेड ईयर प्लग। बेंडेड ईयर प्लग जो होता है आप लोगों ने देखा हो नॉर्मली तो आउटर कवर होता है। जो शूटिंग करते हैं, जो शूटिंग में जो बंदूक से गोलियां चलाते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो उनमें गोली की आवाज से बचने के लिए नॉर्मली बैंडेड ईयर प्लग का यूज करते हैं। एक प्रकार होता है रीयूजेबल ईयर प्लग। बहुत सी प्लांट फैक्ट्रीज में इनका उपयोग होता है कि कुछ मशीनें जो रहती है अत्यधिक आवाज करती है, उस आवाज से सुरक्षा के लिए हम रीयूजेबल प्लग का यूज करते हैं। उसके बाद एक प्रकार होता है इलेक्ट्रॉनिक ईयर प्लग का। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ईयर प्लग का, जो हम इलेक्ट्रॉनिक वाली जगह पे काम करते हैं या कहीं हंटिंग करने जा रहे हैं जहां पे हमें एकाग्रता से किसी की आवाज नहीं सुननी है और सिर्फ हमें अपने शिकार पर ध्यान देना, तो हम उस प्रकार के ईयर प्लग का यूज करते हैं। ठीक है, अब ईयर प्लग के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा मास्क के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे मैं एक मास्क पहना हूं। ये मास्क सामान्य प्रकार का है। इस मास्क से आपकी सुरक्षा किस प्रकार से होती है आप सभी को पता है। मास्क का मुख्यतः उपयोग होता है बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल से आपके मुंह के अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए हम मास्क का उपयोग करते हैं।
और आप लोग को शायद पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक निर्देश जारी किया है कि महामारी को देखते हुए घरों से बाहर निकलने के समय या घर में रहते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो आपके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है या आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। और इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात की जाए तो ये रूल तो बहुत पहले से बनाए गए हैं और वहां पे तो ये सामान्य तौर पर हमेशा वर्कर्स को, ऑपरेटर को यूज करना ही पड़ता है और अगर वो यूज नहीं करते तो उनको जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है। और अगर मैं मास्क की बात करता हूं तो मुख्यतः मास्क 3 प्रकार के होते हैं। एक होममेड मास्क, दूसरा सर्जिकल मास्क और तीसरा N95 मास्क। होममेड मास्क मुख्यतः जो रहता है उसका उपयोग सामान्य फैब्रिक से बना हुआ होता है और सस्ता होता है। आप उसको घर में ही बना सकते हो या बाजार में सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। इसका मुख्य जो काम रहता है, आपके जो बाहरी डस्ट है उससे आपकी सुरक्षा हो जाती है, किसी की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, उससे भी आपकी सुरक्षा हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे मास्क की, जिसका नाम है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क जो होता है उसका उपयोग मुख्यतः स्वास्थ्य कर्मी करते हैं। आप लोग देखा होगा ग्रीन कलर एक मास्क रहता है जो 3 एरिया कवर करता है, आपका नोज, आपका माउथ, आपका चिन। ठीक है। इसका फैब्रिक थोड़ा बड़ा होता है इसलिए ये दिखने में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये 3 सुरक्षा करता है आपके शरीर की। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा मास्क जो होता है, तीसरे प्रकार का मास्क जो होता है N95 मास्क। N95 मास्क से मतलब ये होता है कि 95% बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स जो होते हैं जो आपके शरीर के अंदर जाने वाले हैं, उससे ये मास्क आपकी सुरक्षा करता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सामान्य तौर पर जो मास्क जो रहते हैं, जैसे आपको घर में अगर कोई प्रवेश करता है तो वो किससे आता है? वो सीधे दरवाजे से आपके घर में प्रवेश करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई ना आए तो आप दरवाजा बंद करके उसमें लॉक लगाते हो। सेम और ठीक उसी प्रकार से हम अपने मुंह के अंदर फॉरेन पार्टिकल को अंदर ना आने देने के लिए मास्क का उपयोग किया जाता है। यह अलग बात है, एग्जिट पॉइंट भी होते हैं, लेकिन मास्क का मुख्य उपयोग होता है हमारे शरीर के बाहरी पार्टिकल को अंदर जाने से रोकने के लिए। ठीक है। देन उसके बाद मैं अब आपसे बात करता हूं एप्रोन के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने एप्रोन पहना हुआ है। ये मुख्यतः जो एप्रोन पहना गया है ये स्वास्थ्य विभाग का है, इसमें स्वास्थ्य कर्मी यूज करते हैं। ठीक है। अब इस एप्रोन का यूज भी क्या रहता है? मुख्यतः आपकी शरीर की सुरक्षा करना है। इससे आपका पूरा का पूरा शरीर ढका हुआ है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, जैसे आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जहां से आपके कपड़े या आपके शरीर को सीधे नुकसान हो सकता है, उससे सुरक्षा के लिए आपको एप्रोन का उपयोग करना पड़ता है। और इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो सेम वहां पे भी कई प्रकार के कलर्स के एप्रोन होते हैं, जिससे जो वर्कर जो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको अलग से आइसोलेट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं लाल कलर का, तो जो हमारे सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जहां कहीं आग लग गई तो उसको जो एप्रोन पहनते हैं तो समझ जाते हैं यार ये हमारा सुरक्षा कर्मी है, फायर फाइटर है, ये हमारी सुरक्षा कर सकता है। येलो कलर का है तो आपको पता होगा शायद ये हमारा वर्कर है, ये ऑपरेटर है, ये हमारी साफ सफाई के लिए हमारे लिए काम आ सकता है। तो हम कलर के द्वारा पहचान सकते हैं कि कौन किस व्यक्ति किस उपयोग के लिए है। और अगर और भी बात की जाए तो जो सफेद कलर का एप्रोन होता है ये मुख्यतः आप लोग देखते होंगे डॉक्टर्स पहनते हैं, नर्सेस पहनती हैं, लैब टेक्नीशियंस पहनते हैं। ठीक है। तो इनका भी उद्देश्य क्या रहता है? इनको ब्लड से काम करना पड़ता है, केमिकल से काम करना पड़ता है और डायरेक्ट मरीज के संपर्क में आना पड़ता है। तो उस मरीज के संपर्क से आने से उनकी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर पे डायरेक्ट ना अटैच हो जाए, इसलिए एप्रोन का यूज किया जाता है। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा, मैंने एप्रोन के बारे में आपको बताया। अब मैं बात करता हूं ग्लव्स की। ठीक है। ग्लव्स जो होते हैं, ग्लव्स का सबसे मुख्य उद्देश्य आपकी हाथों की सुरक्षा होता है। आपको पता है कि आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हो सबसे पहले उसको हैंडशेक करते हो। तो एक नियम अभी और आ गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आप एक दूसरे के संपर्क में
ना आए और उससे कम से कम 6 फीट की दूरी बना के ही बात करें। ठीक है, तो हैंडशेक का कल्चर तो शायद खत्म हो गया है, इसलिए अब आप लोग हाथ जोड़ के ही नमस्कार करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ ग्लव्स की। जो ग्लव्स होते हैं ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे अभी जो मैंने पहना हुआ है ये डिस्पोजेबल ग्लव्स है। इसका उपयोग क्या रहता है, इसका उपयोग करें और इसको फेंक दें। एक प्रकार का ग्लव्स होता है सर्जिकल ग्लव्स, जो मुख्यतः कौन यूज करता है, स्वास्थ्यकर्मी। स्वास्थ्यकर्मी का क्या काम रहता है कि अगर वो कोई ऑपरेशन कर रहा है या किसी की ड्रेसिंग कर रहा है तो वो ग्लव्स का उपयोग करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा और उस ग्लव्स को निकाल के फेंक देगा। एक प्रकार होता है ग्लव्स का मेटल वाले ग्लव्स। अब आप कहोगे मेटल वाले ग्लव्स कैसे होते हैं? मेटल वाले ग्लव्स अगर आप लोगों ने देखा, मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, क्या नाम था उस मूवी का, शहंशाह। शहंशाह में देखा होगा अमिताभ बच्चन का गेटअप होगा और वो ऐसे से हाथ करके लाता है, वहां पे पूरी की पूरी चेन से मेटल की एक पूरी चेन बनी होती है, उसी मेटल की चेन से एक पूरा ग्लव्स बनता है। अब उपयोग की बात की जाएगी, इस ग्लव्स का क्या उपयोग होता है, जैसे कि आप कोई साफ चीज या फैब्रिक बहुत सारे होते हैं या आपके क्या कहते हैं कागज के बंडल रहते हैं, उसको आपको शेप देना होता है, काटना होता है, तो उस जगह पे मेटल ग्लव्स का यूज करते हैं। मेटल ग्लव्स का यूज क्या रहता है, जो शार्प ब्लेड रहती है उस पे आप मशीन पे चलाते हो तो अगर गलती से भी अगर हाथ में आपको वो ब्लेड लग जाती है तो क्या होगा, मेटल के कारण आपका हाथ नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप लेदर ग्लव्स पहने हो, रबर ग्लव्स पहने हो, डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने हो तो आपका हाथ में नुकसान हो सकता है, आपकी उंगली कर सकती है। इसलिए मेटल ग्लव्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक ग्लव्स की बात की जाए तो रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स के भी अपने अपने प्रकार होते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि हाइट में इलेक्ट्रीशियन रहता है, जो वायरमैन रहता है वो तो ऊंचाई पे चढ़ता है और रबर ग्लव्स में बहुत आसानी से पहने हुए वो बहुत आसानी से ऊपर काम करता है। क्यों काम करता है आपको पता होगा, हमने बचपन में ही पढ़ा है कि जो विद्युत रहता है ऊष्मा का कुचालक होता है, ना कि सुचालक होता है, इसलिए हम रबड़ का उपयोग करते हैं। जो रबड़ रहती है वो विद्युत का कुचालक होता है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें, बहुत से फ्रिजाइल आइटम होते हैं, जो नाजुक आइटम होते हैं जिसमें स्क्रैच न पड़े, निशान न पड़े, इसलिए हम रबर ग्लव्स का भी उपयोग करते हैं। देन उसके बाद में एक ग्लव्स होते हैं जो स्पोर्ट्स ग्लव्स कहलाते हैं। स्पोर्ट्स ग्लव्स में वो डिपेंड करता है कि आप कौन से गेम खेल रहे हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके ग्लव्स अलग होंगे, अगर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं आपके ग्लव्स अलग होंगे, अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो आपके ग्लव्स अलग होंगे। ठीक है, और ग्लव्स की बात अगर हम करें तो आप लोग ने देखा होगा अब सीजनेबल ग्लव्स होते हैं। सीजनेबल ग्लव्स मीन्स गर्म ग्लव्स। अगर आप सीजनेबल ग्लव्स तो मुख्यतः ठंडी में हम लेदर ग्लव्स पहनते हैं, वुलन ग्लव्स पहनते हैं, जो विभिन्न प्रकार से हमारे हाथों की सुरक्षा करते हैं। एक प्रकार होता है हॉर्स का, गाड़ी चलाने में भी आप लोग ग्लव्स पहनते हैं। तो अगर हम ग्लव्स की बात करें तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो ग्लव्स है मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, अब ग्लव्स के बाद एक पार्ट आता है आपका पैर का, जिसको हम कहते हैं फुट। और फुट की सुरक्षा के लिए, पैर की सुरक्षा के लिए शायद क्या हर कोई को पता है कि हम क्या पहनते हैं, शूज। शूज के अलावा बहुत से लोग स्लीपर पहनते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा तंत्र की बात की जाए तो चप्पल स्लीपर से कहीं ज्यादा उपयोगी शूज होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग मैं बताऊं, आप लोग देख रहे होंगे ये जूते हैं, इन जूतों का क्या उपयोग है, इससे आपकी पैर की सुरक्षा होती है। अब रही बात मैं बताऊं कि इंडस्ट्रियल एरिया में किस प्रकार से और कितने प्रकार के शूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शूज और बूट होते हैं। अब आप सवाल उठता है कि शूज और बूट होते क्या हैं। तो शूज वो कहलाते हैं जो आपके एंकल के नीचे होते हैं, जो आपके सिर्फ एंकल के नीचे जो कहलाते हैं वो शूज कहलाएंगे, और जो आपके एंकल के ऊपर आ रहे हैं वो आपके बूट कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम शूज की बात करें तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे होता है स्टील इंसुलेंस शूज। इसका उपयोग क्या होता है, इससे आपके जॉइंट पेन जो होते हैं उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे आप लोग कहीं हाइट पे काम कर रहे हैं या कुछ ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पे आपको पैर को ज्यादा मूव करना पड़ रहा है, तो उसमें आपका ये शूज बहुत काम में आता है।
उसके अलावा एक आपका होता है मेटल स्टेप शूज। मेटल स्टेप शूज का क्या उपयोग होता है, अगर बहुत लंबी जो ड्राइवर्स रहते हैं, बहुत हैवी गाड़ियां चलाते हैं और उनको बार बार क्लच दबाना पड़ता है, गियर दबाना पड़ता है, तो उसके पाँव में मोच आ जाती है, क्रैम्प आ जाता है। तो उससे सुरक्षा के लिए हम इस प्रकार की शूज का उपयोग करते हैं। उसके अलावा मेटल शूज का उपयोग जो रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो आपका टोए वाला पार्ट होता है, इस टोए वाले पार्ट में आपका इसके अंदर एक बाउल लगी रहती है, जिसको कटोरी कहते हैं, मेटल की रहती है। और अगर आप किसी हाइट में या हैवी सामान को लोड कर रहे हैं या उठा रहे हैं और गलती से अगर वो सामान आपके पैर में गिर जाए, तो उस मेटल की बॉल की वजह से आपके पैर सुरक्षित रहते हैं। तो आपके ये हो गए शूज, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा पीपीस मैंने समझाने की कोशिश की है। आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो बनी है, जो मैंने आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए और धैर्य बना के रहिए। धन्यवाद।